नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मधुर मैथिली लोकगीत की गहराइयों में उतरेंगे। जी। शीर्षक है मिथिला नगरिया में दूल्हों का कमाल। हाँ, बहुत खूबसूरत गीत है ये। तो ये गीत है मिथिला में 4 कह सकते हैं खास दूल्हों के आने का, जी। और उनके आने पर जो एक माहौल बना, जो जश्न था, जो कमाल हुआ, बिल्कुल, कमाली था वो। उसी के बारे में है ये। तो चलिए थोड़ा समझते हैं इसको। ये दूल्हे कौन थे, उनका वर्णन कैसे किया गया है गीत में, हम्म। और उनका क्या असर पड़ रहा था मिथिला पर। गीत की पहली ही लाइन है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। जी। ये निहाल होना, हम्म। इसका क्या मतलब है? सिर्फ खुशी या कुछ और गहरा? नहीं, देखिए, ये सिर्फ खुशी से ज्यादा है। निहाल होना मतलब एक तरह की परिपूर्णता, एक धन्यता का भाव। जैसे मिथिला को कुछ ऐसा मिल गया हम्म, जिसकी बरसों से शायद उम्मीद थी। अच्छा। और वजह वजह है वो 4 दूल्हे जिनके रूप का वर्णन गीत में बड़े विस्तार से है। हाँ, मैंने भी ध्यान दिया, उनके रूप रंग पर काफी जोर है। जैसे सिर पर शेषमणि मोर, आ कानों में कुंडल। हाँ, ये तो कुछ शाही या दिव्य लगता है ना? बिल्कुल। शेषमणि मोर कोई साधारण मुकुट नहीं है। ये शायद मणियों वाला, जैसे नाग के फन जैसा मुकुट हो सकता है, जो अक्सर विष्णु या कृष्ण से जुड़ा जाता है। अच्छा। और कानों में कुंडल भी उनकी सुंदरता और शायद उनके क्या कहते हैं, पद को दिखाते हैं। पर जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है उनकी आंखें। हाँ, वो पंक्ति है ना, कारी कारी कजरारी जुल्मी नयनवा। जी। जुल्मी नयनवा, ये शब्द बड़ा दिलचस्प है। मतलब आंखें सिर्फ सुंदर नहीं, जुल्म ढाने वाली। हाँ, मतलब उनमें इतनी कशिश है, इतनी गहराई कि देखने वाला बस आह, सुध-बुध खो बैठे, जैसे उस पर जुल्म हो रहा हो उनकी सुंदरता का। वाह। और माथे पर लाल चंदन का लगना, वो तो शुभता, तेज, पवित्रता का प्रतीक है ही। तो ये सब मिलकर एक अलौकिक, मतलब डिवाइन सी छवि बनाते हैं। और फिर एक और बात जो थोड़ी चौंकाती है, श्यामल श्यामल गोरे गोले। हाँ। मतलब एक ही साथ सांवले भी और गोरे भी, ये कैसे? और गीत ये भी कहता है, अखियां ने देख ली, ने सुन ली ना कान रे। जैसे ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं। बिल्कुल। ये अनोखापनी तो शायद उनकी खासियत है। हो सकता है ये सच में उनके अलग-अलग रंग हों, जैसे राम लक्ष्मण या कृष्ण बलराम की जोड़ी। हम्म, या फिर ये काव्य का एक तरीका हो ये बताने का कि उनमें हर तरह का सौंदर्य है। और ये नज़ारा इतना अद्भुत है, इतना यूनिक है कि मिथिला वालों ने पहले कभी देखा सुना ही नहीं। हम्म। ये सिर्फ दूल्हे नहीं लग रहे, कोई दिव्य उपस्थिति है। और ये जो एहसास है, ये सिर्फ इंसानों तक ही नहीं रुका है ना। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी प्रकृति भी इसमें शामिल हो गई है। गगन मगन आज मगन धरतिया। सही कहा। आसमान और धरती का मगन होना, खुश होना, ये दिखाता है कि ये कोई मामूली घटना नहीं। अक्सर हम देखते हैं ना कथाओं में कि जब ईश्वर या कोई दिव्य शक्ति आती है तो प्रकृति भी उत्सव मनाती है। हाँ हाँ। ये उनके आगमन के महत्व को और ज्यादा बढ़ा देता है। और असर देखिए, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, बालो, वृद्ध, नर नारी, सब उनके सांवले स्वरूप को देखकर बेहाल हैं। सुध-बुध खो बैठे हैं। यहाँ एक बात, आपने कहा सांवले स्वरूप पर जोर है, जबकि उनमें गोरे भी शामिल थे। हाँ, ये अच्छा सवाल है। हो सकता है सांवला रंग यहाँ प्रेम और आकर्षण का प्रतीक हो, जैसे अक्सर कृष्ण के लिए होता है। या ये भी हो सकता है कि समूह